ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली रिलीज की गई है। हंगर का मतलब आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, भूखमरी। जब कोई पर्सन भूख की वजह से मर जाता है, खाने की कमी से मर जाता है, उसको बोलते हैं हंगर, हंगर का शिकार हो गया। तो ये रिसेंटली रिलीज की है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है बहुत ही खराब आई है। 116 कंट्रीज की इसमें रैंकिंग निकाली गई और इंडिया की रैंकिंग है 101 नंबर पे। इंडिया देखो 31 कंट्रीज में ऐसा है जिनमें सीरियस कंडीशन है हंगर की, मतलब भूख की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे और वहाँ पे लोग मर रहे हैं। ऐसी कंट्रीज में आता है इंडिया। इंडिया की अगर लास्ट ईयर की हम रैंकिंग देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो 94 थी 107 कंट्रीज में। 107 कंट्रीज में 94 थी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हंगर इंडेक्स की। ये देखो आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेंस के पेपर एनालाइज किए होंगे, देखे होंगे, तो हर 2-3 साल में हंगर से रिलेटेड यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें आप इंडिया की सिचुएशन क्या है अगर ये कोट करोगे, ये लिखोगे, और किस बेस पे हंगर इंडेक्स निकाली जाती है ये भी लिख दोगे, तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं भाई साहब। इसमें देखो ओनली 15 कंट्रीज हैं जो पीछे रही हैं इंडिया से, क्योंकि 116 कंट्रीज की रैंकिंग निकाली और इंडिया की है 101 रैंकिंग, तो 15 कंट्री पीछे हैं। उनमें से कुछ ये कंट्री हैं, पपुआ न्यू गिनी, ये है 102 रैंक पे। अफगानिस्तान है 103 रैंक पे। नाइजीरिया 103 रैंक पे, दोनों को 103 रैंकिंग दी गई है। कॉन्गो है 105 पे, मोजाम्बिक है 106 पे, सीरा लियोने है 106 पे, और तिमोर लेस्ते है, ये है 108 रैंक पे। इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज से भी पीछे है। बस देखो इसमें अफगानिस्तान है, ये भी इंडिया से, मतलब ये ही इंडिया से पीछे है जो नेबरिंग है ये, बल्कि नेबरिंग कंट्री है ये भी। लेकिन जो नियर नेबरिंग कंट्री है इंडिया के, जैसे पाकिस्तान, वो इंडिया से आगे है, उसकी रैंकिंग अच्छी है, मतलब वहाँ कम लोग भूख से मरते हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग है 92, नेपाल की है 76, बांग्लादेश की है 76। ये देखो रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए अपने नेबरिंग कंट्रीज की भी और इंडिया की भी। इसमें सोमालिया की रैंकिंग सबसे हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा भूख से लोग कहाँ पे मर रहे हैं, सोमालिया में। सोमालिया एक कंट्री है, कहाँ पे है ये देखते हैं वर्ल्ड मैप पे। ये आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप, यहाँ पे देखो ये अफ्रीकन कंट्रीज है, इंडियन ओशन के पास सोमालिया ये कंट्री है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी खराब रैंकिंग आई है 116 नंबर पे। मतलब यहाँ हंगर से बहुत ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। करंट प्रोजेक्शन जो किया गया है ओवरऑल, ये बोला है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कि जो सारी कंट्रीज हैं और 47 कंट्रीज पर्टिकुलरली, ये 2030 तक ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगी हंगर को जो मिटाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट रखा था यूनाइटेड नेशन ने। यहाँ बहुत सारी कंट्री एक साथ आई जो इसके मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। 2015 में ऐसे कुछ टारगेट रखे, 17 टारगेट हैं, 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनके पार्ट हैं जैसे 1 गोल है, 1 नंबर गोल, 17 गोल में जैसे नंबर 1 गोल है, 2 गोल है, इनके पार्ट है 1.1 1.2 ऐसे करके। तो टोटल मिलाएं तो 169 टारगेट है, 169 टारगेट है, और गोल बोलते हैं 17 गोल है। तो 2015 में ये स्टार्ट किए थे और 2030 तक अचीव करने हैं। इनमें जैसे ऐसे हैं कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना, भुखमरी को मिटाना, हंगर को, सबको हेल्थ प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटी, ऐसे कुछ टारगेट हैं इनके, उनमें हंगर भी है। तो ये 2030 तक अगर यही चलता रहा ना ये सबका ट्रेंड, तो 47 कंट्रीज पर्टिकुलरली 2030 तक ये हंगर का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगी, ऐसा इस इंडेक्स में बोला है। कुछ डिकेड पहले देखो डिक्लाइन किया था अंडर नूरिशमेंट, ग्लोबली हंगर भी डिक्लाइन किया था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है अंडर नूरिशमेंट। अंडर नूरिशमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से कुपोषण बोलते हैं हिंदी में, कुपोषण। अंडर नूरिशमेंट का मतलब ये होता है, देखो कोई आदमी या बच्चा खाना तो भरपूर खा रहा है, पेट भर के खा रहा है, लेकिन उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो चाहिए। जैसे मान लो किसी ने चावल ही खा लिया, बस चावल से पेट भर लिया, तो चावल में वो सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ी ना है जो बॉडी को चाहिए। चावल में आपको क्या मिल जाएगा, राइस में सिर्फ कार्बो मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन भाई साहब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको, विटामिन भी चाहिए बहुत सारे, विटामिन ए बी सी, बहुत सारे ए डी के, और बी के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, B1 2, ये विटामिन भी चाहिए आपको, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। तो ये सब चाहिए। प्रोटीन की कमी होगी तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन से मेक होता है क्रेटीन, क्रेटीन से आपके बाल बने होते हैं, नाखून बने होते हैं। तो प्रोटीन की जैसी कमी होती है हमारे नाखूनों में कमी होने लगती है, फटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तो अगर फुली न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर नूरिश्ड हो जाएगा। खाना तो आप भरपेट खा रहे हो, खाना पेट भर रहा है आपका, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, उसे बोलते हैं अंडर नूरिशमेंट। जो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसे जारी कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, ये देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दो, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंगर हिल्फे,
ये दो ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती हैं एनुअली, हर साल इसको पब्लिश करती हैं। ये ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हंगर क्या है इसके बारे में ये बताती हैं सारे राष्ट्र को, मतलब सभी देशों को बताती हैं ग्लोबल लेवल पे, और 4 पैरामीटर पे इसको निकालते हैं। 4 पैरामीटर हैं इसके जिसके बेस पे ये निकाली जाती है इंडेक्स। एक है अंडर नूरिशमेंट, अंडर नूरिशमेंट क्या होता है हमने ऊपर समझा, कुपोषण। एक है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग तब बोलते हैं जब किसी बच्चे का मतलब हाइट तो है लेकिन बहुत ही पतला है। हाइट तो बढ़ गई उसकी, मान लो 5 फुट 6 इंच हाइट बढ़ गई, मान लो 14 साल का बच्चा है, 5 फुट 6 इंच का ही होगा, बहुत लंबा हो गया, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ा, मिस्टर हड्डी रह गया, पतला सा रह गया मिस्टर हड्डी, समझ रहे हो। एक होता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये है कि बच्चे की एज तो बढ़ गई, आयु बढ़ गई, मान लो 18 साल का हो गया, लेकिन भाई साहब उसकी हाइट नहीं बढ़ भाई एज के हिसाब से, ठिकना रहेगा, बोना रहेगा भाई साहब। एक होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी के बेस पे। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, कि बच्चे कितने मर रहे हैं भूख की वजह से। इस 4 पैरामीटर के बेस पे निकाला जाता है। 4 के 4 पैरामीटर आपको याद होने चाहिए, ये आप लिखोगे एग्जाम में तब भी ये हंगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है इस हंगर इंडेक्स को निकालने के लिए, जो ये 2 कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हंगर वेल्टर हंगर हिल पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन निकालती हैं, इसको इन्फॉर्मेशन लिखती हैं। देखो वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशन से इनका डेटा लेती है कैलकुलेट करने के लिए। देखो इस पब्लिश करने के लिए इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल है नहीं, पब्लिश तो वही करती हैं लेकिन इनका डेटा यूज करती हैं, डेटा लेती हैं भाई साहब आपने क्या डेटा इकट्ठा किया है। और ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, ये कहाँ से डेटा लेते हैं, ये नेशनल डेटा लेते हैं राष्ट्र से, क्योंकि हर एक राष्ट्र में देखो सर्वे तो होती है ना, हमारे देश में भी होती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराता है इसे। तो इसकी जो डेटा है इसका डेटा लेते हैं इसकी सर्वे से, उसको यूज करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज करते हैं ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंगर फिल्फे, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालते हैं।